अपने वीडियो को खोल लेंगे और सबको हम लोग ताली बजाएंगे और जोरदार से स्वागत करेंगे इस समय। और पास्टर जी आप 8:50 समय लेंगे, अभी से लेकर 8:50 तक आपका समय है सर। माइक बंद है सर, थैंक यू। माइक खोल लीजिए। या ओके, थैंक यू। एक बार सभी को जय मसीह की। जय मसीह, जय जी मसीह। जी। और मेरी आवाज क्लियर है सबके लिए? जी ओके, तो परमेश्वर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि फिर से एक अवसर और एक मौका सस्टेन ने मुझे दिया। और आदरणीय पास्टर गणेश मंडल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये समय दिया। और जितने भी यीशु मसीह के जितने परिवार के लोग हैं, आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने चाहा कि आज फिर से आपके बीच में कुछ बातों को रखूं। हालेलुया। या और मैं चाहूंगा अपने पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति को, आपके भाई, आपकी पत्नी, आपके बच्चे हो सकते हैं, उनको एक बार अच्छे से स्माइल करके जय मसीह की बोल दीजिए। जी 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 जी। ओके, और एक बार बोल दीजिएगा कि कुछ देर के लिए अब मुझे डिस्टर्ब ना करना। जी अब बोल दीजिए, बोल दीजिए। या हालेलुया। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि आज के समय परमेश्वर ने हमको दिया कि उसके वचनों से कुछ हम सीखें और उसके नाम की महिमा और उसके नाम की हम प्रशंसा करें। हालेलुया। तो आइए हम आज के शीर्षक की ओर, आज के टॉपिक की ओर, आज के विषय की ओर हम जाएंगे, क्योंकि आज आदरणीय पास्टर जी ने जो 50 तक दिया है, मैं पूरी तरह से उस टाइमिंग का ख्याल रखूंगा और कोशिश करूंगा कि जो बात आज मैं रखना चाहता हूं वो आपके बीच में मैं रख पाऊं। हालेलुया। तो आइए हम आज के स्लाइड की ओर जाएंगे और जितने भी लोग इस वक्त आप लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि जितने भी लोग इस वक्त आप लोग अगर मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है वीडियो ऑन करने में, तो प्लीज आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को ऑन करें, ताकि आप जो मैं यहाँ से बात करूंगा आपकी बॉडी लैंग्वेज को, या आपको मैं देख पाऊं आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन बातों को मैं आपके बीच में देख पाऊं। हालेलुया। तो उम्मीद करता हूं कि इस वक्त आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और स्लाइड को आपके बीच में आ गया है। राइट, स्लाइड दिख रहे हैं आप सबको? या और फिर से इस स्लाइड के द्वारा आप सबको मैं जय मसीह की कहता हूं। और कुछ समय के लिए फिर से मैं कहता हूं, यदि आप घर पे कुछ काम कर रहे हैं, प्लीज कुछ देर के लिए आप रुक जाएं। मैं जानता हूं कि आज संडे था और सारे पास्टर्स, बिलीवियर, जो चर्च के मेंबर हैं, सभी लोग थके हुए मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी ये भी जानता हूं कि प्रभु के जो लोग हैं वो कभी थकते जी, कभी थकते नहीं है। हालेलुया। वो गीत के समान उड़ेंगे, वो कहाव के समान वो उड़ेंगे, थकेंगे नहीं। आमीन। तो आइए मैं यहाँ से आगे जाऊंगा और जितने भी लोग इस वक्त आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सभी का वेलकम करता हूं इस सस्टेन के मंच पर, जो आज आप लोग मुझे सुनने जा रहे हैं। और फिर से एक मौका, एक अवसर हम सबों को मिला कुछ वचनों से बात करने के लिए। तो आज कुछ वचनों को आपके बीच में रखूंगा और आज का शीर्षक, आज का जो विषय रहेगा आपके बीच में रख रहा हूं, खासकर जितने भी बिलीवियर हैं, जितने पार्सल हैं, सबके लिए आज का संदेश बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। हालेलुया। तो आइए हम यहां से आगे जाएंगे और आपके बीच में रख रहा हूं एक विश्वासी, एक विश्वासी का सर्वप्रथम देख लीजिएगा कार्य क्या है। वाह, हालेलुया। एक विश्वासी का सर्वप्रथम कार्य क्या है? आज वो पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, या कोई भी व्यक्ति क्यों ना, वो 1 साल का मसीह हो, 2 साल का मसीह हो, 1 दिन का मसीह हो, हर एक एक व्यक्ति को मैं एक विश्वासी का नाम दे सकता हूं। और खुद को भी लोग कहते हैं कि मैं एक विश्वासी हूं और यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। और जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो विश्वासी कहलाए तो जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग एक सच्चे विश्वासी कहलाने के योग्य होते हैं। कैसे, मैं आगे बात करूंगा आपके बीच में। एक विश्वासी का सर्वप्रथम कार्य क्या है, इसके बारे में बात करूंगा। और आज बहुत ही
एक सही विषय के साथ, सही शीर्षक के साथ आपके बीच में आया हूं, और सबको ये जानना बहुत जरूरी है, सबको ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए यहां से आगे जाएंगे क्वेश्चन मार्क के साथ में कि उसका कार्य क्या है। हो सकता है इससे पहले आपने किसी प्रभु के दास के द्वारा आप सुनी होगी, हो सकता है किसी के द्वारा आपने यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आपने सुना होगा, लेकिन आज सस्टेन में आज मैं पहली बार, अगर गलत नहीं तो मैं प्रचार कर रहा हूं, और अपने चर्च के लोगों को ये संदेश मैं दे चुका हूं, लेकिन दोबारा मेरे चर्च के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके एक अच्छा अवसर, अच्छा मौका मिल रहा है कि दोबारा से उनके लिए रीमेंडेड संदेश उनके लिए होने जा रहा है। तो आइए यहां से देखेंगे। सबसे सर्वप्रथम जो कार्य है गवाही देना। वाह, हालेलुया, गवाही देना सर्वप्रथम जो कार्य है हर एक हो विश्वासी का, गवाही देना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विटनेसिंग। अच्छा, स्लाइड बिल्कुल प्रॉपर आप लोग को दिख रहे हैं? अगर दिख रहे तो ऐसे कर सकते हैं या जी जी जी, क्या बात है। अगर आवाज में कुछ प्रॉब्लम होगा तो जरूर आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि आवाज आप तक सही तरीके से पहुंचने के लिए कुछ डिवाइस को मैंने लगा दिया है ताकि आप तक सही तरीके से आवाज को पहुंचने पाए। और जितने भी इस वक्त आप लोग मसीह में जितने भी लोग हैं, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग आज विश्वासी कहलाए जाते हैं, प्रभु के लोग कहलाए जाते हैं, हर एक व्यक्ति का सबसे पहला काम है गवाही देना। किसके बारे में आगे हम जानेंगे। गवाही देना। आज वो एक दिन का विश्वासी हो, 2 दिन का विश्वासी हो, अच्छा गवाही देना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जितने इस पेट को खाना की जरूरत है, पानी की जरूरत है, उससे ज्यादा ये गवाही देना जरूरी है। वो कैसे, आइए हम आगे चलेंगे। वो कैसे जी, सॉरी, एक विश्वासी का सर्वप्रथम कार्य है गवाही देना। एक विश्वासी का सर्वप्रथम कार्य है गवाही देना। जी, जैसा कि आप में से इस पिक्चर को देख रहे हैं, गवाही कहां दे सकते हैं? कहीं भी, ऑफिस पे या चलते राह पर, किसी को भी हम यीशु की गवाही दे सकते हैं, किसी को भी, किसी भी जगह कर। आज कई ऐसे चर्चों में मैं जानता हूं कि गवाही सिर्फ चर्च के अलावा कहीं दिया जाता है। अगर चर्च में किसी बहन को, किसी भाई को, जो कलीसिया का, जो यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, अगर उनको दिया जाता है तो चर्च में गवाही देने से वो थकते नहीं, चर्च में गवाही देने से वो थकते नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति चर्च के बाहर, वो ऑफिस वर्क में या किसी भी वर्किंग प्लेस में वो कभी गवाही नहीं देता, कभी टेस्टमेंट नहीं देता है। यहां तक कि कुछ मसीहों को मैं जानता हूं, जिस जगह पे वो लोग काम कर रहे हैं, काम करने जिस मालिक के ऊपर या जिस उनका जो क्या बोलते हैं, जो मालिक होता है, जो कंपनी का हो, स्कूल का हो, सुपर बाजार हो, कहीं भी जो अगर आप जॉब करते हैं, या बैंक वाला हो, कहीं भी अगर कोई लोग जॉब करते हैं, तो वहां के जो मालिक है या मैनेजर है, उनको पता ही नहीं कि ये व्यक्ति जो मेरे पास काम कर रहा है वो मसीह है कि नहीं है ना। बहुत लोग छिपाते हैं खुद को, बहुत लोग खुद को छिपते हैं कि नहीं, किसी को पता ना चले कि मैं प्रभु में हूं, किसी को पता ना चले कि मैं मसीह में हूं। लेकिन आप सभी को हर जगह गवाही देना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी का सबसे बड़ा चैलेंज है गवाही देना। एक विश्वासी का सबसे बड़ा चैलेंज है गवाही देना। वो यीशु के बारे में बताना, यीशु के बारे में बताना, यीशु के वचन के बारे में बताना या प्रचार करना, सबसे बड़ा चैलेंज। जैसे कुछ परिवार जो सस्टेन में जुड़ते हैं छत्तीसगढ़ से, उनको पता है कि गवाही देने का जो मकसद या गवाही देने के बाद जो उनके साथ जो हादसा होती है वो क्या होती है। क्योंकि आए दिन सस्टेन और वर्शिप ग्रुप में कई बार मैसेज आते हैं कि यहाँ पे इतने लोगों को सताया, पास्टरों को मारा गया, चर्च के अंदर अटैक किया गया, है ना। बहुत से ऐसे जगह को हम देखते हैं। उसके बाद कई बार सुनने में आता है कि वो गांव से निकाल दिया गया, पानी बंद कर दिया गया, बिजली बंद कर दिया गया, है ना। तो बहुत से ऐसे आप लोग सुनने को आता है और सुनते हैं, सॉरी, और मैं भी सुनता हूं।
और बहुत से जगह से मुझे कॉल आता है कि पास्टर जी ऐसे हैं वैसे हैं, है ना, ऐसे सताया जा रहा है, गांव से हमें निकाल दिया गया, पानी खाना सब कुछ बंद कर दिया गया है, हम लोगों को गांव में किसी तरह से कोई सिस्टम्स को हमें नहीं दिया जाता। हालेलुया। यहां तक कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, रांची झारखंड से, मेरे साथ भी लोगों ने यही किया था। बहुत बड़ी गवाही है, मेरे साथ भी उन्होंने ऐसे किया था। क्योंकि एक सही वचन और खरा संदेश को देना या यीशु के बारे में गवाही देना सबसे बिग चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज। और इस चैलेंज को कुछ ही लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं, कुछ ही लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर आगे चलते हैं, कुछ लोग ही इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और इस चैलेंज के ऊपर काम करते हैं। कुछ भी हो जाए, कुछ लोग ऐसे हैं वो गवाही को देने से कभी नहीं रोकते, कुछ भी हो जाए वो गवाही देने से नहीं रोकते, नहीं थकते। ये यहां से हम आगे जाएंगे, इसको देख लीजिएगा। आज की खासकर इस 21st सेंचुरी के सदी में या 21वां सदी में आज वचन प्रचार करना या गवाही देना बहुत ही ज्यादा एक चैलेंजिंग बन चुका है। आज अगर हम रोड पे निकलते हैं, आपको पता है पीला झंडे हरा झंडे वाले आ जाते हैं, है ना, आपके चर्च में घुस जाते हैं, चर्च के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन हम मसीह रुकते नहीं, ना हम थकते हैं। क्यों? बोलिए अपने आप को, हम मसीह की योद्धा हैं। एक बार खुद के लिए ताली बजा दीजिए। जी जी जी, हम मसीह के योद्धा हैं और योद्धा कभी नहीं थकता है। हम सोल्जर हैं मसीह के और सोल्जर कभी नहीं थकता है, वो हमेशा लड़ते रहता है आखिरी सांस तक। और उन पास्टरों को मैं सैल्यूट करता हूं, इतने भारी विरोध होने के बावजूद भी कई विनर्स आते हैं, कई ऐसे प्रभु के दास लोग इसमें गवाही देते हैं, खुद की मिनिस्ट्री के बारे में बताते हैं, है ना, उनकी गवाही सुनकर एकदम रोना आ जाता है। उन सबों को मैं सैल्यूट करता हूं जो इतने इस विरोध के बावजूद भी खुद को प्रभु में बनाए रखे हैं, विरोध के बावजूद भी खुद को प्रभु में बनाए हुए हैं, विरोध के बावजूद भी खुद को मसीह में वो लोग बनाए हुए हैं। हालेलुया, खुद को मसीह में बनाए हुए हैं। आइए यहां से हम आगे जाएंगे, खासकर 21वां सदी में, 21st सेंचुरी में, जहां ये सब देखने को मिलता है। ये सब पीला झंडे हरा झंडे, जहां पे धड़ल्ले से नशीली मिलते हैं, दारू पीने वाला मिलते हैं, व्यभिचार करने वाला मिलते हैं, वचन को इग्नोर करने वाला मिलते हैं। कोई ऐसे नहीं आज के समय में जिनको आप सुना पाओ। और आज के इस भागदौड़ के जीवन में तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है जी, इस भागदौड़ के जीवन में लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि लोगों को बैठाकर उनको सुसमाचार सुनाओ, वचन सुनाओ। टाइम ही नहीं है लोगों के पास। सभी लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, सब किसी के पास टाइम नहीं है। इसीलिए चैलेंज बहुत है, चैलेंज बहुत है, चैलेंज बहुत है इस 21वां सदी में। 21st सेंचुरी से लेकर फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक लोगों ने यीशु के पीछे चलना छोड़ा है, नहीं समझने के कारण। लोग यीशु मसीह को क्यों छोड़ते हैं? लोग बैकस्लाइड क्यों हो जाते हैं? यीशु को नहीं समझ पाते, गवाही को समझ नहीं पाते, बाइबल को समझ नहीं पाते, बाइबल की बातों को समझ नहीं पाते, यहां तक कि खुद के कलीसिया के पासों को समझ नहीं पाते। और कई लोगों ने तब 70 चेला यीशु को छोड़कर चले गए। बच्चे कितने? ओनली 12 बचे थे। 70 में से सिर्फ 12 बचे। और यीशु मसीह कहता है उन 12 को, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? आज जितने भी आदरणीय प्रभु के दासों को मैं कहना चाहता हूं, आपके कलीसिया में से कुछ लोग निकल जाते हैं। आप सच हो, आप अच्छा प्रचार करते हो, तो भी अगर कोई निकलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि अगर आप गलत हो, सही डॉक्ट्रिन आपका नहीं है, आपका प्रचार करने का तरीका अगर आपका सही नहीं है, अगर आप निकल रहे हो, उस कलीसिया को अगर छोड़ रहे हैं लोग, तो आपको ठीक होना पड़ेगा, आपको ठीक होना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से आज के समय में ऐसे प्रचारक
जो संसारिक हो चुके हैं, ऐसे जो पास्टर संस्था के प्रचारक हो चुके हैं, और प्रभु को संस्था के प्रचारकों की जरूरत नहीं है। वो सही वचन और सही यीशु की सही कलीसिया को, सही फाउंडर को, सही नींव को रखने वाले की प्रचारकों की जरूरत है। हालेलुया जी। आइए यहां से आगे हम जाएंगे। आज के समय में भटका देना और भटक जाना आजकल आम बात हो गया। और लोग भटकते क्यों हैं? क्योंकि लोग वचन नहीं पढ़ते हैं। आज किसी को भी विश्वासी कहला जाते हैं कुछ लोग, किसी को भी एक अच्छी तरह से कुछ लोग उल्लू बना सकते हैं। अगर जैसा आज के समय में इतने कल्ट ग्रुप आ चुके हैं, इतने कल्ट संस्था आ चुके हैं जो आज के समय में धड़ल्ले से प्रचार कर रहे हैं ओनली जीसस। मैं नाम लेने से नहीं डरता हूं। रोमन कैथोलिक जो मूर्ति की पूजा करता है, मरियम को पूजा करता है, वर्शिप करता है, रोजरी की पूजा करता है, गलत है बाइबल के अनुसार। उसके बाद क्या बोलते हैं, 7 डेज वाले, साप्ताहिक वाले, वो क्या बोलते हैं, सैटरडे की आराधना करने वाले। हालेलुया। तो बहुत से ऐसे कल्ट ग्रुप आए हैं, आपके घर में दबे पाव आएंगे, लेकिन आपको एक चुटकी भर में भटका देते हैं। क्यों? खुद को वचन ना पता होने के कारण। बहुत से ऐसे विश्वासियों को मैं जानता हूं, लोग पूरा महीने में या पूरे हफ्ते में बाइबल खोलते ही नहीं है। अगर बाइबल खोलता है कब? जब चर्च में आते हैं। और वो चर्च में कब आते हैं? उसी दिन को, संडे को, इसको मैंने नाम देता हूं संडे वाला मसीह, संडे, इतवारी मसीह। इतवारी मसीह गजब है ना, इतवारी मसीह। कुछ ऐसे हैं इतवारी मसीह, और कुछ ऐसे क्रिसमस वाला मसीह, कुछ ऐसे मसीह हैं जो ईस्टर वाले मसीह हैं, और कुछ ऐसे मसीह जो हैं जिस दिन प्रभु भोज होगा उसी दिन लोग आएंगे, क्योंकि उस दिन चर्च में लंगर होता है ना। अगर मैं गलत हूं तो माफी चाहूंगा। लूका 16 का 8 में क्या लिखा हुआ है, आइए देखेंगे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी से सारा कि उसने चतुराई से काम किया, देख लीजिए, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में चूती के लोगों से अधिक चतुर हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, जितने भी इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं, हमसे ज्यादा चतुर वो लोग हैं जो इस संसार में रहते हैं। हम भी संसार में रहते हैं, लेकिन जिसको मैं कहूंगा जो मूर्ति पूजा करते हैं, बोलिए, जो मूर्ति पूजा करते हैं, आपसे और मुझसे ज्यादा वो चतुर है। आपसे ज्यादा और मुझसे ज्यादा चतुर है। आपको पता, उनके पास आपको सवाल करने के लिए 50 सवाल हैं, और आपको जवाब देने के लिए एक भी नहीं। कारण बाइबल ना पढ़ने के कारण। इसलिए यहां पे लूका एक बात को कहता है कि ज्योति के लोगों से अधिक चतुर। ज्योति के लोग कौन है? सब लोग ऐसा कीजिए, अपने हाथों को, जितने लोग आपके है ना, आपको देख रहा हूं, ऐसा कीजिए और खुद की तरफ अपने है ना उंगली को ऐसा करिए और कहो, मैं ज्योति की हूं। यीशु मसीह कहता मैं जगत की ज्योति हूं, और कहता तुम भी जगत की ज्योति हो जो नगर पहाड़ पर, आगे बोल दीजिए जी। हालेलुया। तो हमसे या विश्वासियों से, पास्टरों से ज्यादा चतुर बाहर लोग हैं। तो आज चतुर कौन ज्यादा होना चाहिए, हम कि वो बाहर लोग? ये आपको बिल्कुल आपको ये ध्यान देना होगा। हालेलुया। तो यहां से आगे हम जाएंगे। प्रेरितों के काम एक कार्य कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, आपको साथ सुनना है, तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। वाह, एक बार ताली बजा दीजिए। पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। अच्छा, कुछ लोग, कुछ ऐसे जिसको मैं कहता हूं मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन या दूध पीने वाला क्रिश्चियन। ऐसा क्यों उसको मैं दूध पीने वाला क्रिश्चियन बताता हूं? आज भी कई चर्च में, जैसे हमारे पंजाब में तो पूरा खुलेआम धड़ल्ले से चलता है, लाखों की भीड़, हजारों की भीड़, सैकड़ों की भीड़ इकट्ठे होते हैं, और वहां पे क्या कहते हैं कि पवित्र आत्मा आ रहा है, फायर फायर फायर, खूब ऐसे चिल्लाते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, डायरी में नोट कर लीजिए, इफिसियों की किताब 1 उसका 18 वचन के अनुसार,
पवित्र आत्मा का छाप, पवित्र आत्मा का मुहर आपको दी गई है जिस दिन आप यीशु पर विश्वास किए थे। वाह! जिस दिन आप यीशु पर विश्वास किए थे, इफिसी 1 उसका 13 वचन के 18 वचन के अनुसार, कि उसी दिन आपको पवित्र आत्मा का स्टंप और पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है। पहला कुरिन्थियों 3 उसका 16 वचन के अनुसार आपके अंदर वो पवित्र आत्मा रहता है। क्योंकि आज भी मैं चर्च में कुछ लोगों को मैं बता रहा था, जो मेरे चर्च के लोगों को, कि पवित्र आत्मा का देह नहीं है, पवित्र आत्मा का जवान नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का देह हमको इस्तेमाल किया है, या हम में होकर वो पवित्र आत्मा काम करता है। जी, थैंक यू पास्टर गणेश मंडल जी, आप अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हम में होकर वो पवित्र आत्मा काम कर रहा है, हमारा जवान पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है, हमारा देह पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है। अगर पवित्र आत्मा, अगर ये शरीर इस्तेमाल कर रहा है, तो खुद पवित्र आत्मा पवित्र है, तो खुद को भी आगे बोल दीजिए पवित्र रखना बहुत जरूरी है, पवित्र रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए गवाही देना बहुत जरूरी है। और कुछ वर्षिपर क्या कहते हैं, क्या पता कि आप पवित्र आत्मा है ना, पवित्र आत्मा की रूह, पवित्र आत्मा की बारिश हो, ये सब आज हमको गाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपके और मेरे अंदर है। बाइबल के अनुसार आपके और मेरे अंदर है। वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? आगे बोल दीजिए। जी, आपने आगे का सेंटेंस आपने बोल दिया, मैं जानता हूं। आइए यहां से आगे जाएंगे, और कम समय में कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा ज्यादा बातों को आपको मैं बताऊं, इससे थोड़ा स्पीड जाऊंगा। गवाही देने वालों में 4 क्वालिटीज होने चाहिए। वाह! गवाही देने वाला मसीह में 4 क्वालिटीज होने चाहिए। वो 1 दिन का विश्वासी हो, आगे बोल दीजिएगा, या वो 2 दिन का विश्वासी हो, या 10 साल का विश्वासी हो, वो 50 साल से सेवा करने वाला पास्टर, बिशप, इवेंजलिस्ट, कोई भी क्यों ना हो, ये 4 क्वालिटीज उसके अंदर होने चाहिए। अच्छा, सुलेमान के अंदर होने चाहिए जो अभी मैं बोल रहा हूं। जी हाँ, आप लोग जितने भी सुन रहे हैं, आपके अंदर वो 4 क्वालिटीज होने चाहिए, 100% होना चाहिए। अन्यथा ये जीवन को हम गवा देंगे। आइए हम देखें कौन कौन सी वो क्वालिटीज हैं, आइए हम देखते हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वालिटी जो है आपके अंदर होना चाहिए, आपका जीवन सही हो, आपका गवाही साफ सुथरा हो, आपका जीवन सही हो, कोई अफेयर, कोई ऐसा गंदा काम ना हो, कोई ऐसा गलत काम ना हो। आज के समय में आपको पता है, वर्शिपर आपके चर्चों में भी होंगे, और कुछ वर्शिपर मुझे भी सुन रहे होंगे, मेरे चर्च के लोग भी सुन रहे होंगे। बहुत से वर्शिप टीमों में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर बहुत तरह से चलता है, और पास्टर के सामने ये सब कुछ होता है, और पास्टर देखते हुए भी आंखें बंद कर लेता है। क्यों? क्योंकि अगर इसको टोका जाए, रोका जाए, तो चर्च छोड़ के चला जाएगा। लेकिन स्वच्छ छोड़ के जा रहा है, पास्टर को कोई चिंता नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपका जीवन सही होना चाहिए। गवाही देने से पहले, प्रभु पर विश्वास करने से पहले, आप जो कुछ भी थे, आपका जीवन गंदा था, आपका कैरेक्टर सही नहीं था, लेकिन जब आप मसीह में आ गए, यीशु के साथ चल रहे हैं, यीशु आपके अंदर है, यानी यीशु का आत्मा आपके अंदर है, तो पवित्र आत्मा जैसा पवित्र है, यीशु कहता है जैसा मैं पवित्र हूं, ऐसा तुम भी पवित्र बनो। या हालेलुया। सबसे पहला क्वालिटी, आपको पता, आप जब मार्केट पे जाते हैं, सब्जी मंडी में, मंडी इधर तो मंडी बोलते हैं, सब्जी जहां मिलता है, बाजार है ना, पंजाब में उसको मंडी कहा जाता है। तो वहां पे जाते हो, या बहन लोग खासकर टमाटर को छांट छांट कर लाते हैं, और कहते हैं ये देसी है, ये अंग्रेजी है ना। एक सही क्वालिटी टमाटर को छांट कर लाते हैं, एक सही कपड़े, अच्छा क्वालिटी। सबसे पहले पूछा जाता असली है कि नकली है, वो क्वालिटी कैसे है ना, पूछते हैं। तो वैसे ही अगर आप एक शरीर में होकर, एक इंसान होकर, आपका इतना ज्यादा नखरा, तो सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर को कितना ज्यादा नखरा होगा। वाह, हालेलुया। अय्यूब 1:8 में क्या लिखा है पता? यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? वो कहां से कैरेक्ट कर रहा? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। इतने बड़े विरोध के समय में भी
एक परिवार था जिसका नाम आयुब, एक व्यक्ति था जिसका नाम आयुब। इसके साथ क्या घटना घटी आपको पता है? उसकी पत्नी ने छोड़ दी है, धन संपत्ति खत्म हो गया, बच्चे खत्म हो गए, उसके दोस्तों ने उनको ताना मारा, लेकिन फिर भी आयुब बुराई से बचा रहा। आयुब निडर होकर परमेश्वर पर विश्वासी होकर या विश्वासी में वो बना रहा। आज कई लोग कहते हैं पास्टर जी इतने बड़े विरोध में हम कैसे पवित्र रह सकते हैं, इतने गंदगी भर में कैसे पवित्र रह सकते हैं? आयुब से सीख लीजिए, आयुब से वो सीख हमको मिलेगी। वचन कहता उसके तुल्य खरा और सीधा। और एक बात को मैं कहना चाहता हूं, यहां पे शैतान परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर एक ही बात पूछता है, क्या मेरे दास आयुब का ध्यान दिया, उसको देखा? तब के समय में बहुत से आयुब नाम होंगे, लेकिन वो शैतान भी जानता है। और आपको पता वही व्यक्ति को टारगेट करता है शैतान जो विटनेसिंग है, जो गवाही देता है, जो गवाही देता है, वही व्यक्ति को टारगेट करता है जो गवाही देता है। आयुब के जीवन को आप यहां पे देख सकते हैं। आयुब के जीवन में क्या हुआ, आयुब के साथ क्या हुआ, क्योंकि शैतान उसको सपोर्ट कर लिया था, शैतान ने उसको सपोर्ट कर लिया। आज आप में से कई लोगों को शैतान सपोर्ट कर लिया है, वो फाइनेंशियली हो या किसी भी तरीके से क्यों ना हो। बहुत से प्रभु के दासों को शैतान सपोर्ट करता है, लूसीफर सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छा विश्वासी हैं। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छा प्रचारक हैं। क्यों? क्योंकि एक अच्छा आप गवाही देने वाले हैं। हालेलुया, एक अच्छा गवाही देने वाले। और जो खरा से चलता है उसी को शैतान सपोर्ट करता है। पहला पत्र 3 बड़ा कहता है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगी रहती है, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। बुराई करने वाले के विमुख रहता है। अगर हम बुराई करेंगे तो परमेश्वर हमको नहीं छोड़ेगा। पहला पत्र 2 का बाद कहता है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो बाहर वालों के साथ, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के भिन्न परमेश्वर की महिमा करे। वाह, एक बार ताली बजा दीजिए इस वचन के अनुसार। अन्य जातियों के बीच में आपका चाल चलन सही होना चाहिए। आपकी चाल चलन को देखकर, आपकी चाल चलन को देखकर लोगों का जीवन बदले और आपके चाल चलन को देखकर लोग कहें कि ये यीशु मसीह का चेला है और ये प्रभु में सच्चाई से चलता है। क्या बात है, क्या बात है, हालेलुया। बस और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मत्ती 5:16 कहता, उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। सेकेंड क्वालिटीज आपके अंदर हो, आपको भाली भांति समझाना या समझाना आना चाहिए। प्रचार करने वाला पास्टर हो, प्रचारक हो, विश्वासी हो, किसी को अगर आप समझा रहे हो, कलीसिया में प्रचार कर रहे हो, ऑनलाइन प्रचार कर रहे हो, भली भांति आप लोगों को समझा सको, भली भांति आप लोगों को समझा सको, तभी जाकर हम एक सही साफ सुथरा कलीसिया हम बना पाएंगे। पहला तिमोथी 2:4 क्या कहता है? वह परमेश्वर यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर चाहता ही है कि सबका उद्धार हो। परमेश्वर चाहता ही है कि सबका उद्धार हो और भली भांति से पहचान ले। अब इसको देख लीजिएगा। आज जितना ज्ञान हासिल कर सकते हो कर लो, जितना ध्यान हासिल कर सकते हो कर लो। वो कैसा देख लीजिएगा, कितना ज्ञान हासिल कर सकते हो। अब राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी नेता को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, राज्य की यीशु को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी नेता का नहीं। इसलिए आपको राज्य का पूरा ज्ञान रखना जरूरी है। कौन सी राज्य का? ऐसा कर लीजिए अपने हाथों को, स्वर्ग राज्य का। क्योंकि राज्य उस किंगडम ऑफ गॉड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यीशु को रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्या लिखा है? 4:1 मनुष्य हमें मसीह का सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, भेदों के भंडारी समझे। वाह, हालेलुया, भेदों के भंडारी समझे। क्या बात है। क्वालिटीज हैं आपके अंदर जो सुसमाचार सुनाते हुए वह बुद्धिमान होता है।
बुद्धिमान होता है और बुद्धिमान बनना बहुत जरूरी है। जो सुसमाचार सुनाते वक्त आपको बुद्धिमान बनाता है, बुद्धिमान होना जरूरी है। हालेलुया, बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है रूमी 10:2, क्योंकि मैं उनकी दुहाई देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। तो आपको बुद्धिमानी होना बहुत जरूरी है और बुद्धिमान बनना जरूरी है। आपको कल्चर और मूर्ति पूजा में फर्क करना आना चाहिए। कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? तो एक काम 15:19 कहता है, इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जाति, मेरा विचार यह है कि अन्य जाति में जो लोग परमेश्वर की ओर से फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और कालाकोटे हुओं के मांस और लहू से परे रहें, लहू से परे रहें। हालेलुया। बहुत क्वालिटीज हैं आपके अंदर हो, वो कोई समझौता नहीं करता। आप कलीसिया के किसी विश्वास के साथ समझौता मत कीजिए। दारू पीता है उसको सीधा बोलिए ये ठीक नहीं है, सिगरेट पीता है सीधा बोलिए ठीक नहीं है, व्यभिचार करता सीधा बोलिए ठीक नहीं है, अगर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर है उसका, सीधा बोले वो ठीक नहीं है। भले ही आपका चर्च छोड़ दे तो छोड़ दे, परंतु स्वर्ग राज को वो छोड़ ना पाए। हालेलुया। बस ये आखिरी दूसरे कुरिन्थियों 4:2 कहता, परंतु हमने लज्जा की गुप्त कामों को त्याग दिया है और न चतुराई से चलते हैं और न परमेश्वर के वचन पे हम मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य का विवेक में अपने भलाई को बैठाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और ये एक पौलुस का स्टेटमेंट है और हम पौलुस की मिनिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं, यीशु की बातों को हम लेकर चल रहे हैं और हम किसी एक राज्य के रिप्रेजेंट करने वाले नहीं है, परंतु उस राज्य का हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस राज्य में हमको अनंत काल तक रहना है। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए प्रभु को महिमा दें। और मेरा टाइम पूरा हो चुका है और आज के इस वचनों के द्वारा मैं चाहूंगा कि कम समय में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। यस पास्टर जी, आगे का समय आपके हाथ में देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। आपको भी छोटे से समय में आपने सुंदर परमेश्वर के वचन को आपने रखा और हम जितने भी आज जुड़े हुए हैं 29 लोग अभी हैं, हम लोग विश्वास करते हैं बहुत आशीष मिला। तो इस समय आपके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं और इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूं सिस्टर रानी देवी। सिस्टर रानी देवी, जय मसीह के। जय मसीह, जय मसीह। अभी जो प्रार्थना आएंगे, प्रभु को दास जो प्रार्थना देंगे वो आप प्रार्थना अच्छा से सुनेंगे और उसके लिए प्रार्थना भी करेंगे। तो पास्टर सुलेमान जी फिर से एक बार स्वागत है आपका। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप रख सकते हैं इस समय। जी थैंक यू। और मेरा प्रार्थना निवेदन यही है कि जिस क्षेत्र पे हर बार मैं इसी बात को रखता हूँ, जिस क्षेत्र पे अभी हम लोग रहते हैं, आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि उस क्षेत्र में एक रेंट में मैं चलाता हूँ और अभी फिलहाल में एक 2 ब्रांच अभी हम बना लिए हैं और 2 ब्रांच अभी काम कर रहा है और उस जगह पे भी हमको एक अच्छा जगह मिले ताकि वहां पे हम प्रभु के वचन को हम प्रचार करने पाए और खुद के लिए एक जगह हम लोग लेने चाह रहे हैं कि एक अच्छा भवन हम बनाकर लोगों को वहां इकट्ठा करके परमेश्वर के राज्य के लिए हम सुसमाचार वहां पे सुनाने पाए। इसलिए हमारे जितने भी ब्रांचेस हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा और एक सही जगह हमें मिलने पाए जहां प्रभु को चाहिए और प्रभु की मर्जी के अनुसार होने पाए। जी थैंक यू। अपने सरों को झुकाएं। पिता प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा जीवित प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी प्रशंसा पिता। सुबह से लेके शाम को प्रभु तेने